हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीटेक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बीयू के अंदर पढ़ना है उसके सिलेबस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग बीटेक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया गया है पहला सब्जेक्ट है, इसमें एक कोड दिया गया है, कोड और सब्जेक्ट का नाम और कितने क्रेडिट का है वो दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो 3 क्रेडिट का है, फिर उसके लैब है लैब, और उसके बाद है मशीन 2। जैसे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में मशीन 1 पढ़े थे तो वैसे ही सबसे अधिक अगर वेटेज देखें तो मशीन 2 का ही है, तो आप लोग इसमें अधिक ध्यान दीजिएगा। और देखिए फिर इसका ही लैब है, मशीन 2 का ही लैब है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है जो है भी 3 क्रेडिट का है, फिर भी इसका लैब और सिग्नल सिस्टम भी इसमें पढ़ना है जो कि बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे, और एक मैथ है और एक बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स है। तो हम लोग देखिए इसमें मैथमेटिक्स 4 क्रेडिट का है और एक है मशीन 2 4 क्रेडिट का है। तो क्रेडिट आपको बूस्टअप करना है तो जो अधिक क्रेडिट का है उस पर अधिक ध्यान देना होगा। वैसे बायोलॉजी 3 क्रेडिट का है, इस पर भी तो ध्यान देना ही होगा। और ये देखिए ये कुछ सब्जेक्ट नहीं है, 0 क्रेडिट का है, तो इससे इतना कोई मायने रखता नहीं है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखते हैं डिजिटल के बारे में। इसमें देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में दिया गया है डिजिटल सिग्नल के बारे में हम लोग पढ़ना है थोड़ा बहुत, उसके बारे में जो गेट है, एंड गेट और गेट, ये सब के बारे में पढ़ना है, और बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। और इसी में हम लोग एक देखेंगे कि इस जो गेट है उसके सहयोग से ही हम लोग कुछ टीटीएल लॉजिक सर्किट भी बनाना पड़ेगा। और देखिए वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट भी पढ़ना है इसमें, और टीटीएल लॉजिक फैमिली से गेट को कैसे बनाते हैं ये भी कुछ पढ़ना है, और सीमॉस लॉजिक भी इसमें थोड़ा बहुत देख लेना पड़ना। चलिए मॉड्यूल 2 में देखें। मॉड्यूल 2 बोल रहा है कॉम्बिनेशन सर्किट, इसमें मुख्य रूप से के मैप देखना होगा, और इसी के मैप के अनुसार से ही मिनिमाइज जो बड़े बड़े फंक्शन होगा कैसे उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे वो देखना पड़ेगा। डोंट केयर का जो कंसेप्ट होता है वह क्या होता है, मल्टीप्लेक्स, डी मल्टीप्लेक्स, एडर, सबट्रैक्टर और बीसीडी अरिथमेटिक जो एडिशन होता है कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ जैसे एडर होता है, लुक अहेड एडर, सीरियल एडर, इस सब के बारे में भी पढ़ना है। और ये कुछ है जो कि मेमोरी से संबंधित है जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हम लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लेंगे क्योंकि इससे शॉर्ट नोट्स से पूछा जाता है। चलिए मॉड्यूल 3 में देखें तो दिया हुआ है सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए मेमोरी के बारे में दिया हुआ है, कुछ पढ़ना हुआ है। इसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे, जितने टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, के डी फ्लिप फ्लॉप, एफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, काउंटर क्या है, काउंटर के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, रिंग काउंटर और उसके बारे में, और टाइप्स ऑफ इनपुट में जैसे दिया जाता है एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। और आईसी के बारे में भी कुछ ओवरव्यू लेना है। देखिए वैसे ही चौथा मॉड्यूल में आ जाइए। चौथा मॉड्यूल में टाइप्स ऑफ कन्वर्टर पढ़ना है, जैसे डिजिटल में कौन कौन सा कन्वर्टर है, उसका जो फंक्शन है उस सब के बारे में पढ़ना है। आर टू आर लैडर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसको पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फिर वही डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आईसी के बारे में पढ़ना है, फिर एनालॉग टू डिजिटल उसी सब के बारे में पढ़ना है। फिर पाँचवा मॉड्यूल में हम लोग देखें तो पाँचवा मॉड्यूल में वही जो बेसिक स्टोरेज मेमोरी टाइप मेमोरी क्या है, ये रोम रैम जो मेमोरी का जो टाइप्स होता है उसी के बारे में पढ़ना है।
जो कि माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक में पढ़ना पड़ता है, वही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट में देखें मशीन 2 के बारे में हम लोग देखें तो हम लोग को मशीन 1 में हम लोग डीसी मशीन पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पे एसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है जो बेसिक दोनों मशीन में आता है, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस जो कि एसी मशीन है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में बताया गया है। जैसे बाइंडिंग क्या होता है, स्टेटर, सिलेंडर, रोटर क्या होता है, स्लॉट, सिंक और वही फुल पिच कॉइल, टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, कंसंट्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, बाइंडिंग एक्सी, इसी के बारे में पढ़ना है। एयर गैप क्या होता है, एमएफ फ्लक्स कैसे होता है, पल्सेटिंग एंड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। तो इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो दोनों में कवर होता है, सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मशीन में, तो उसी को बेसिक के रूप में इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में दिया हुआ है। मॉड्यूल 3 में देखिए इंडक्शन मशीन, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टाइम टेकिंग भी है। तो इसमें इंडक्शन मशीन के कंस्ट्रक्शन टाइप क्या क्या है, स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। ये हमेशा पूछा जाता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा। टॉर्क और इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, एफिशिएंसी एंड जो इसका विभिन्न प्रकार के टेस्ट है, ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट, इस सब के बारे में पढ़ना है। और इस टेस्ट की मदद से हम लोग डिटरमाइन करेंगे उसका पैरामीटर एंड लोड फ्लो डायग्राम भी इसमें पढ़ना है। और हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, पैरामीटर को कैसे वेरी कर से उनका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैसे वेरी होता है, सब पढ़ना है। मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल फॉर इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग मेथड क्या क्या है और ब्रेकिंग मेथड ये सब क्या है, उस सब को भी पढ़ना है। डबली फेड इंडक्शन मशीन भी पढ़ना है। ये डबली फेड इंडक्शन मशीन हम लोग विंड में भी पढ़ेंगे, उसको भी इसमें बेसिक है, पढ़ना ही पड़ता है डबली फेड इंडक्शन मशीन। और चलिए हम लोग मॉड्यूल 4 में देखें जो कि 6 आवर का है। तो इसमें क्या क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, हम लोग उसमें देखेंगे इंडक्शन मशीन। जनरली इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मशीन को ही इंडक्शन मशीन के रूप में कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे सिंगल फेज है तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को भी पढ़ना है। इसमें जैसे सिंगल फेज में तो कोई रिवॉल्विंग थ्री होगा नहीं, तो इसी को डबल फील्ड में बल्ब तोड़ा जाता है, वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। फिर इक्विवेलेंट सर्किट, डिटरमिनेंट पैरामीटर, स्प्लिट फेज स्टार्टिंग मेथड, एप्लीकेशन, सब नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, जैसे हम लोग इंडक्शन मशीन में देखे हैं वैसे ही हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में भी देखेंगे। चलिए मॉड्यूल 5 में देखते हैं तो स्पेशल मशीन है। स्पेशल मशीन से लगभग 7 से 8 ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाता है, स्पेशल मशीन से ही। तो मैं स्पेशल मशीन को ही देखिएगा, और कुछ कंस्ट्रक्शन आ जाता है जो स्पेशल मशीन से, जैसे बेसिक ऑफ हिस्टेरिस मोटर क्या है, रिलक्टेंस मोटर, स्टीपर मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, इस सब के कंस्ट्रक्शन फीचर के बारे में पढ़ना पड़ता है। आप लोग इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इस टॉपिक सबको कवर करिए और उसी से हो जाएगा, और इसमें से ऑब्जेक्टिव का रूप में लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट का जो टॉपिक है। पहले मेजरमेंट के पहले में हम लोग देखते हैं बेसिक ऑफ मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट जो डिफिनीशन होता है कि मेजरमेंट क्या है, एरर क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, और इसी के टाइप्स ऑफ एरर के बारे में देखते हैं। फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड के और इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड क्या है, IEEE के अनुसार कौन सा स्टैंडर्ड है उसके बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, डेरिवेशन, टॉर्क, डिफरेंट टायर के टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। और इक्विपमेंट है जो PMCC है, MI इंस्ट्रूमेंट है, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो कम से कम ये थोड़ा टॉपिक इसमें ज़्यादा रहता है, तो आप लोग देखिएगा कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और एनर्जी मीटर के बारे में कंस्ट्रक्शन, इस सारा के सारा एक ही मॉडल में दे दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट पड़ जाता है। मॉडल 2 में हम लोग देखें तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो इसमें अलग अलग पढ़ना पड़ता है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग देखते हैं कि लो के लिए अलग होता है, हाई के लिए अलग होता है, उस सब को पढ़ते हैं। जैसे लो रेजिस्टेंस मेथड में हम लोग केल्विन डबल ब्रिज को मुख्य रूप से देखते हैं। फिर मीडियम रेजिस्टेंस मेजर के लिए हम लोग अलग अलग मेथड देखते हैं। इसी प्रकार फिर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग अलग अलग देखते हैं। मेगर, जैसे मेगर मेथड होता है वो हाई रेजिस्टेंस के लिए देखा जाता है, अलग अलग रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस मेजरमेंट और
इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजरमेंट के देखते हैं। जैसे कुछ देगा विन और शेयरिंग और विन ब्रिज सिर्फ किस किस का है, किस किस चीज़ का मेजर करता है। चलिए मॉड्यूल 3 को देखें। तो इसमें कुछ इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर और क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग को प्रिंसिपल के बारे में दिया हुआ है। और टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर डायरेक्शनल वाइब्रेशन टाइप से होता है, उसको पढ़ना है। डैम्पिंग और जो बेसिक टर्म रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर के बारे में दिया हुआ है। तो उसी प्रकार मॉड्यूल 4 में देखिए दिया हुआ है CTPT के बारे में। इसमें दिया गया है क्या होता है, नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन फीचर के बारे में लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक टेस्टिंग ऑफ CTPT कैसे किया जाता है, किस सिटी को काहे सेकेंडरी शॉर्ट करके रखते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। देखिए हम थोड़ा जल्दी देखते हैं, ओवर भी बता रहे हैं। और एक नए सब्जेक्ट है सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम में हम लोग देखते हैं बेसिक के बारे में। 3 आवर का सब्जेक्ट है जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम के बारे में कि सिग्नल क्या है, टाइप्स ऑफ सिग्नल जो पढ़ना पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। सिग्नल का जो प्रॉपर्टी होता है कि शिफ्टिंग होता है, एम्पलीट्यूड, जो लीनियरिटी, होमोजेनिटी, इन सब स्टेबिलिटी और सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जो बेसिक सिग्नल जैसे स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, रैंप सिग्नल, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम लोग इसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए मॉड्यूल 2 में देखते हैं। तो इसमें दिया गया है बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कंटिन्यूअस के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में। इसमें मुख्य रूप से है LTI सिस्टम। LTI सिस्टम को हाईलाइट करके पढ़ाते हैं और उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ये जो स्टेट स्पेस एनालिसिस है, ये स्टेट स्पेस एनालिसिस जो कि कंट्रोल का कुछ पार्ट है, उसको भी इसमें पढ़ने के लिए दे दिया गया है। तो हम लोग इसे देख लेंगे कि स्टेट स्पेस एनालिसिस से क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। इससे पिछले बार भी पूछा गया था, उससे भी पिछले बार पूछा गया था, लग रहा है अब की बार भी पूछा जाएगा। तो इसे ही हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट लैप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म, फूरियर लैप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म, फूरियर के बारे में देखेंगे। और जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। DTFT क्या है, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, और कुछ टर्म है जो रिलेटेड है उससे, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। इसी प्रकार मॉड्यूल 4 जो सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो थ्योरम है जो कंटिन्यूअस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में बदलता है, उस सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कैसे उसका उपयोग किया जाता है उसी को देखना है। सिमिलरली मैथमेटिक्स का सिलेबस है बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके सिलेबस में जो दिया गया है वो बहुत ही कम है, तो आप लोग अपने से ही पूरे यूट्यूब पर सर्च कर करके देखिएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे प्रोबेबिलिटी में देखिए क्या क्या है। उसी प्रकार मॉड्यूल 2 में है कंटिन्यूअस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें भी दिया गया है। मॉड्यूल 3 में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक स्टैटिक्स के बारे में 4 नंबर से दिया गया है। ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से ही आता है, प्रोबेबिलिटी से बहुत कम आता है, तो ज़्यादा स्टैटिक पर ध्यान दीजिएगा। अप्लाइड स्टैटिक भी दिया गया। ये स्मॉल सैम्पल्स है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। सबसे बड़े मॉड्यूल की बात करें तो है बायोलॉजी। तो इसमें बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम ही पढ़ना पड़ता है बहुत बड़ा इसका सिलेबस, लेकिन हम लोग सिर्फ कम ही पढ़ेंगे। उसी प्रकार क्लासिफिकेशन और जेनेटिक्स के बारे में आपको देख लीजिएगा क्या क्या है। बहुत बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा एंजाइम है के बारे में पढ़ना है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ना है। माइक्रो एंड मॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। 9 मॉड्यूल इसमें दिया गया है। तो चलिए यही इसका सिलेबस था, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।